सो स्टार्ट किया जाए रिकॉर्डिंग। तो हमने फ्लेक्सर्स देखा था। तो 4 तरह का फ्लेक्सर होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार एंड सैक्रल। ओके, ये 4 तरह का फ्लेक्सर्स होता है। एंड ये जो फ्लेक्सर है ये अगर अनचेंज्ड हो फ्रॉम बर्थ टू डेथ उसको प्राइमरी फ्लेक्सर कहते हैं। एंड अगर वो बदल जाए उसको हम सेकेंडरी फ्लेक्सर्स कहते हैं। तो इसीलिए कौन कौन से फ्लेक्सर चेंज होते हैं? सर्वाइकल फ्लेक्सर पहले होता है टू होल्ड द हेड हाई, एंड लुम्बर फ्लेक्सर बाद में होता है। क्या बताइए? तो लुम्बर फ्लेक्सर बाद में क्यों होता है? टू एनेबल अस टू स्टैंड स्ट्रेट। ओके, तो इसीलिए बाइपेडल लोकोमोशन के लिए लुम्बर फ्लेक्सर डेवलप करता है। एंड हेड हाई करने के लिए आपका क्या हेड को हाई करने के लिए आपका जो थोड़ा सर्वाइकल फ्लेक्सर चेंज होता है। इसीलिए ये जो 2 फ्लेक्सर्स हैं इनको हम सेकेंडरी फ्लेक्सर्स बोलते हैं, बिकॉज दे चेंज विथ एज। अंडरस्टूड? एंड जो नहीं चेंज रहता है दैट इज कॉल्ड थोरैसिक एंड सैक्रल। ओके, इसलिए उसको हम लोग प्राइमरी फ्लेक्सर्स बोलते हैं। कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, तो इसीलिए आज सत्य साथ तक भी छुट्टी मार दिया था स्कूल, तो बहुत लोग, तेजस भी छुट्टी मार दिया था स्कूल, तो बहुत लोग स्कूल नहीं आए थे। सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया था, लगा था कि आज से वो हॉलीडे डिक्लेयर्ड हो गया। ओके ओके, चलिए तो वो मतलब आपका सब देखा मर्जी नहीं, है। बाद में पता चला। एक चीज याद रखिए, ये मैं आपको डे 1 से बोला हूँ कि जो लोग नॉन सीरियस थे उनका कभी रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग सीरियस होके भी रिजल्ट ला सकते हैं, हमें अननेसेसरी पंगा लेने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो बेटर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। जब मैं आत्मन को 1 सेकंड माफ नहीं करता तो दूसरों को माफ कर दूंगा, ये आपका बेवकूफी है। ओके, बिकॉज फॉर मी आप जितना अच्छे स्टूडेंट होंगे आप उतना जल्दी गाली खाएंगे, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट बर्बाद होना देश का लॉस है, सिर्फ हमारा लॉस नहीं। इट इज द लॉस ऑफ द होल कंट्री एंड इट इज द लॉस ऑफ एवरी पर्सन हु एक्सपेक्ट्स अ गुड डॉक्टर, एंड इट इज JJ's responsibility to produce good doctors and give it to the society. So I will not forgive any of your silly mistakes. चलिए, सो अब ये नॉर्मल बेंडिंग है। अब हम लोग करेंगे क्या? वर्टिब्रल फ्लेक्सर डिफेक्ट्स। ओके, वर्टिब्रल फ्लेक्सर डिफेक्ट्स मतलब इस अगर आपका कुछ गड़बड़ी है फ्लेक्सर्स में, तो इसमें नंबर 1 आपका है क्या? काइफोसिस, जो कि बहुत कॉमन डिफेक्ट है। तो काइफोसिस, इसको हम लोग कहते हैं एग्जैजरेटेड थोरैसिक वर्टिब्रा कर्व। एग्जैजरेटेड थोरैसिक कर्व। एग्जैजरेटेड का मतलब क्या Yes. है? बहुत ज्यादा, ओके, बढ़ा हुआ। सी, आप जानते हो कि जो थोरैसिक कर्व है वो कैसा होता है? ब्लू थिन करेंगे, ब्लू थिन करने से ठीक आएगा। अब देखिए, आपका थोरैसिक कर्व कैसे होता है? कनकेव होता है। बट अगर ये इस तरह से कनकेव हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? एग्जैजरेटेड थोरैसिक कर्व। ठीक है, कुछ ज्यादा फैल गया है। सो दिस इज डेंजरस। ओके, एंड इसको ओडिया में हम लोग कुब्जो कहते हैं ना, कुब्जो कहते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। यस सर। एंड जो मंथरा थी एक्चुअली, अगर आपको याद होगा रामायण सीरियल में, तो जी मंथरा सर। जो है, ये मंथरा में ये प्रॉपर्टी था, काइफोसिस था। यस, दैट इज कॉल्ड काइफोसिस। कृष्णा में भी। हाँ, किसमें? श्री कृष्णा के टाइम में वो जो मथुरा पहुंचे थे वहां पे, और जो उन्होंने भी किसी है को स्टोरीज में। हाँ, तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड exaggerated thoracic curve. Now it is
it is a very common, okay, flexure defect and almost a क्या and almost a इसको हम लोग क्या कहेंगे, almost a modern lifestyle, okay, disorder. Okay, modern lifestyle disorder. Almost everybody has क्या सी शेप्ड. अगर आप अभी भी देखोगे, मैं भी अभी जो बैठा हूं, हम अगर आप अपना पीठ को ऊपर से देखेंगे तो वो सी जैसा दिख रहा होगा. क्यों? आपका जो दोनों है, पोस्चरल डिसऑर्डर्स. नहीं नहीं, जो आपका जो आप यू लुक एट योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू, आप देखेंगे बोथ योर शोल्डर्स आर पॉइंटिंग टू द फ्रंट या साइड. मेरे को बताओ, बोलिए तेजस, आपका कहाँ पॉइंट कर रहा है, साइड्स ना फ्रंट? शोल्डर्स फ्रंट को पोज कर रहा है. आत्मान जल्दी जल्दी बोले, अब इसमें इतना सोचने वाला क्या बात है. लुक एट योर शोल्डर. अरे यार, वॉइस का क्या सर आपका आवाज. अरे उसमें क्या करेंगे, अभी नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा क्या. चलिए, वॉइस का तो क्या करें. चलिए, तो आई होप नाउ इट विल बी बेटर. ना एयरटेल तो जाके रुका है, बर्बाद होके. अभी सुनाई दे रहा है सर. नहीं, अभी आपको मैं पूछ रहा हूँ. अभी देखो, अर्पित विश्वाल अभी आ रहे हैं. क्या ये बच्चा लोग को बोलेंगे. चलिए, सो एक्चुअली इन केस ऑफ योर शोल्डर्स, लुक एट योर शोल्डर्स. उसका जो टिप है वो कहाँ को फेस कर रहा है, फ्रंट को ना बैक साइड्स को? देख कर बताइए. समीक्षा, आपका किधर फेस कर रहा है, फ्रंट ना साइड? फ्रंट. और किसी का? अक्षिता जना, आपका कहाँ पॉइंट कर रहा है? फ्रंट. सत्य सार्थक, आपका कहाँ पॉइंट कर रहा है? सर वही फ्रंट के तरफ थोड़ा टिल्ट है. तो समझ रहे हो, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज सी शेप शोल्डर्स. ओके, आप इसको हम लोग सी शेप शोल्डर्स कहते हैं. इसको क्या कहते हैं जो HPR लैंग्वेज में, मेरे को याद नहीं आ रहा. क्या एक लड़की मेरे को पूछी थी, उसको कुछ एक कहते हैं. ओके, तो अगर ऑलमोस्ट अब हर एक को देखोगे कि सी शेप शोल्डर्स है. अब आप लोग क्या करिए, थोड़ा शोल्डर्स को लेटरल साइड्स को तरफ फेस कराइए. देखिए पीठ में कैसे एक जकड़न आता है. करिए. अब bring your chest out and shoulders towards the sides. तो ये आपका नॉर्मल पोस्चर होना चाहिए था. तो इसीलिए सी शेप शोल्डर जो है ये एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है एंड इसको हम लोग काइफोटिक टेंडेंसी बोलते हैं. ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज सी शेप शोल्डर्स. दिस इज आल्सो वी कैन से काइफोटिक tendency. Okay, full stop. If it is not changed, it may ultimately lead to kyphosis. Understood? तो ये ultimately आपको kyphosis की तरफ ले जाएगा. Now, जो सेकेंड डिसऑर्डर है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं लॉर्डोसिस. तो ये दोनों कॉमन डिसऑर्डर्स है. तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जैजरेटेड लुम्बर कर्व. फाइन, एग्जैजरेटेड लुम्बर कर्व. ठीक है, तो इसमें आपका लुम्बर कर्व, ओके, जो लुम्बर कर्व आपका कन्वेक्स होता है वो और आगे की तरफ कन्वेक्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे
सपोज ये नॉर्मल लुम्बर कर्व है, तो अब सपोज ये आपका पेट है। अभी सपोज ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, ओके, तो प्रेग्नेंट लेडी में क्या होगा? ये बेकार दिमाग खराब। सो इन प्रेग्नेंट लेडीज व्हाट विल हैपन, सामने को प्रोट्रूड होगा, पेट आगे चला जाता है। तो जब पेट आगे चला जाता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम भी आगे चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एग्जैजरेटेड लुम्बर कर्व। अब जेजेस इज अ पेटू टीचर, तो मेरा भी जो पेट है उसको एडजस्ट करने के लिए मेरा भी ये क्या हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। सो दैट इज व्हाई ये एक टाइप ऑफ लॉर्डोसिस है। ओके, इसलिए अगर हम लोग पेट, जैसे प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे इनका लॉर्डोसिस भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो इवन इफ फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू चेंज माय लॉर्डोसिस टेंडेंसी, आई हैव टू आल्सो डिक्रीज माय पेट, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए लॉर्डोसिस का मतलब क्या है? एग्जैजरेटेड लुम्बर कर्व। ओके, सो it is a natural change in case of pregnant females and persons with क्या larger abdomen. ओके, सो तो ये हमारा लॉर्डोसिस है। बट if not rectified, okay, if not rectified, it will be क्या, it will be tending, yeah, it will tend towards lordosis. Okay, it will tend towards lordosis. तो ये दोनों जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर नॉर्मल फ्रैक्चर्स हैं, ओके, ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। बट अगर हम लोग तीसरा वाला जो देखें, दैट इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस। हाँ, इसको हम लोग स्वे बैक मूवमेंट कहते हैं। ओके, स्वे बैक, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, लैटरल बेंडिंग of the vertebral column. Okay, ये sideward bending of vertebral column है। Clear? So this is something with respect to cases and ये vertebral problems है। Now इसमें हाँ बोलिए ना, एक नोट लिखा जाए स्कॉलरशिप में, that all these three are permanent disorders, okay, with respect to army entrances. okay, तो किसी तरह का भी आर्मी या पुलिस एंट्रेंस में आपको अगर वर्टिब्रल डिजीजेस है तो ये परमानेंट रिजेक्शन होता है। मींस आप दूसरा बार अप्लाई नहीं कर सकते। अभी सपोज एक पर्सन मोटा है तो वो वेट लॉस करके अप्लाई कर सकता है, बट अगर मोटे के साथ साथ लॉर्डोसिस फिक्स हो गया है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, उसका नाम अपने आप कट जाया करेगा। ओके, उसको हम लोग परमानेंट रिजेक्शन कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द केस। यस सर। तो ये हम लोग वर्टिब्रा, ओके, तो ये हम लोग करते हैं। यहाँ मैं आपको एक फोटो उसका दिखा देता हूँ, लेकिन ये यार बड़ा बदतमीज है तो बार बार आ जाता है। मैंने लोकोमोशन में 53 पेज है, सिर्फ डायग्राम मैंने ढूंढ के निकाला है। अब आप सोचो कि कितना हमें पढ़ना चाहिए, बट अभी बहुत कम कर दिया मैंने, क्योंकि इसको इतना है नहीं ना आपका एग्जाम में।
चलिए, तो ये जो है हमारा, सो दिस इज योर व्हाट, द 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। दिख रहा है? तो ये हमारा तीनों प्रकार का डिफेक्ट है। सर हाँ बोलिए। सर, हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं हर किसी में काइफोसिस डिफरेंट डिग्रीज में होता है सर? ये नेचुरल टेंडेंसी है, काइफोसिस हम नहीं बोल सकते हैं, जी सर। टेंडेंसी। अगर मैं काइफोसिस बोलूंगा तेरे डैडी गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो एक्चुअली, हु आर यू टू सर्टिफाई काइफोसिस, बिकॉज यू आर नॉट ए मेडिकल डॉक्टर। तो इसलिए हम उसको टेंडेंसी कह सकते हैं कि अगर आप जी सर। उसको बदलोगे नहीं तो धीरे धीरे फिर काइफोसिस हो जाएगा। तो आपको उसको अच्छा। बदल देना चाहिए। यू शुड चेंज इट। देखो, ये तो ये चेंज नहीं होगा। स्कॉलियोसिस ऑलमोस्ट अनचेंजेबल है, लॉर्डोसिस टेम्पररी वाला चेंजेबल है। बट देखो, कुछ कुछ नेचुरली डिफेक्ट के साथ बॉर्न होते हैं, मतलब उनका ठीक नहीं हो सकता। बट ये जो प्रेगनेंसी वाला है ये ठीक हो सकता है, मोटापे वाला है ये ठीक हो सकता है। तो कुछ जो हमारा जो स्काइफोटिक टेंडेंसी है वो ठीक हो सकता है, बट जो ऑलरेडी डिफेक्ट के साथ पैदा हुए हैं वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है? सो दीज आर द 3 डिजीजेस। ओके, उसके बाद हम लोग ये वर्टिब्रा भी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ, है कि ना? इंडिविजुअल वर्टिब्रास वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब उसके बाद जो डिटेल्ड वर्टिब्रल एनालिसिस है वो अभी हम लोग कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि वो आपका नहीं है। सो आई हैव पुट इट इन द फाइल, बट इसको हम बाद में कभी इसको फिलअप करेंगे। समझ में आया? तो मैं फाइल अप कर दिया हूँ, फोटोग्राफ्स डाल दिया हूँ ऑलमोस्ट, बट जो लिखना पार्ट है वो हम डिले करेंगे। तो वी हैव फिनिश्ड स्कल एंड फेस, we have finished vertebra and we have finished rib cage। जो बेसिक्स है हमने कर दिया है, तो इसलिए अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ? नाउ वी विल गो टू योर lumbar ribs sternum। ओके, अब हम लोग यहाँ चले जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पहले खत्म कर देंगे, फिर आगे का आगे देखेंगे। ठीक है जी? बिकॉज हम लोग का कोई ब्रेक्स नहीं होगा, उधर स्कूल खत्म हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा गाड़ी। ओके, तो इसलिए देयर इज नो ब्रेक्स इन जेएस। तो ब्रेक्स जाके हमें थोड़ा दिन, एक वीक शायद राज्यों में मिलेगा, उसके पहले नो ब्रेक्स। तो इसीलिए उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी बहुत रेयर छुट्टी होता है। तो इसलिए आप लोग मैंने इमीडिएटली रिस्टार्ट कर देंगे। स्कूल भी शायद रिस्टार्ट हो जाएगा, बट हम लोग रिस्टार्ट कर देंगे 12-11 ऐसे देखकर कुछ करेंगे। चलिए, तो अब हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में चले जाएंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन, है कि नहीं? ये एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? इट इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन, एंड इसका मेन मकसद क्या है? टू अटैच द लिम्स। अब देखो, एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक डंडा जैसा है, it is just like a stick। then how will we attach the limbs, है कि नहीं? तो लिम्स को हम कैसे अटैच करेंगे? इसलिए हमें उसमें गर्डल लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज आवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। फाइन, तो ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो व्हाट एवर इज इन नॉन येलो, तो जो येलो में है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, जो नॉन कलर्ड है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आ गया हमारा गर्डल। ओके, सो दिस इज द पेक्टोर, मोटा हो गया, ब्लैक ब्लू थिक करने से थिन आएगा। ओके, सो अब ये हमारा क्या है? पेक्टोरल गर्डल है।
दिस इज द पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या होता है? शोल्डर गर्डल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड शोल्डर गर्डल। ओके, सो ये हमारा शोल्डर गर्डल है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शोल्डर गर्डल, बताइए। तो शोल्डर गर्डल का फंक्शन क्या है? टू अटैच द फोर लिम्स। तो इसको हम हैंड नहीं बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? अपर लिम्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग खड़े हो गए। एंड एनिमल्स में इसको क्या कहेंगे? फोर लिम्स। ओके, यू कैन राइट हियर फोर लिम्स इन एनिमल्स। कौन से एनिमल? क्वाड्रूपेडल। क्वाड्रूपेडल, ओके, एनिमल्स। तो क्वाड्रूपेडल एनिमल्स में ये फोर लिम्ब कहलाता है। ओके ओके, क्वाड्रूपेडल एनिमल्स में ये फोर लिम्ब कहलाता है। एंड ये अर्पित बार बार आ रहा है, ये बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को ये स्क्रीन। ऐश्वर्या भी आ रही है। चलिए, सो ये देख रहे हो, तो ये हमारा पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल है। तो इसमें कौन कौन से हड्डियां हैं? क्लैविकल एंड स्कैपुला। एक्चुअली मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हाईलाइट फिर प्रिंट आउट में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके, सो आई एम नॉट हाईलाइटिंग इट। तो ये पेक्टोरल गर्डल है। दूसरा गर्डल कौन सा है हमारा? दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। ओके, सो ये हमारा पेल्विक गर्डल है या हिप गर्डल। पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो लोअर लिम्स को अटैच करने में मदद करता है। ठीक है जी, सो दैट हेल्प्स टू अटैच द लोअर। तो ये है अपर लिम्स एंड ये है लोअर लिम्स। क्लियर? एंड डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका, बोन डिटेल। बस ये फोटोज लाना था, तो इसलिए मैं इसको ले आया। चलिए, तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख लिया जाए। ओके, ऑलवेज वी विल काउंट द नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो ऑलवेज हम लोग नंबर ऑफ बोन्स पर फाइन, ऑलवेज विल काउंट द नंबर ऑफ बोन्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज इक्वल टू, बताइए फटाफट, खुद तुम लोग बोलो। अब डोंट लेट 126। ऐसे नहीं, वो तो मैंने इसका पहला मैथ्स बोलो। तुम आत्मन चुप रहो, लेट अदर्स टॉक, क्योंकि ना वो लोग नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। बताइए, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज इक्वल टू क्या क्या है? तो इसलिए हम लोग लिखेंगे गर्डल्स, जैसे मैथ्स लिखते हो आप, गर्डल 6 है कि नहीं? तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिम्ब 120। गर्डल 6, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। कौन कौन सा? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल 4 या पेल्विक 2 2 into 2 प्लस पेल्विक पेल्विक 2 है क्या? 2 into 1। ठीक है, 1 तो ये गर्डल्स हो गया। Yes. प्लस अपर लिम्स limbs 2 120 into 30। ओके, 2 into 30 अपर लिम्स। ओके, प्लस लोअर लिम्स lower limb is 2 2 into 30. into 30। 30 We again. will close the ओके। Yes. एक गेम है क्विज अप, याद रखना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्विज अप एक गेम है आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल्स में, आई डोंट नो इट एग्जिस्ट टुडे और नॉट, बट दैट क्विज अप गेम ने आदित्य विक्रम सिंह को बनाया, जो अभी एएफएमसी में पढ़ रहा है। एंड उसी ने पूरा ग्रुप को सजेस्ट किया था क्विज अप खेलने के लिए, इंक्लूडिंग मेरे को। तो अगर आपको क्विज अप गेम मिलता है तो आप उसको डाउनलोड करके खेलेंगे। उसमें हर सब्जेक्ट है। ओके, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स एंड प्ले against participants in the whole world. Now,
उसमें आप देखोगे हर तरह का क्वेश्चन आता है। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी लग सकते हो एक सब्जेक्ट, हर तरह का क्वेश्चन उसमें आएगा। तो इसलिए एक एक डिटेल आता है, समझ रहे हो? तो इससे ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा समरी है। तो बेसिकली तो इसीलिए नाउ तो बोन्स कौन कौन से हैं? बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो इसमें हमारे कौन कौन से बोन्स हैं? तो हम लोग ऐसे करके चलेंगे, तो इसको बुलेटिंग कर देते हैं, नहीं तो इधर तो फाइन चाहिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा सबसे ऊपर, अगर गर्डल से शुरू करेंगे, सबसे टॉप मोस्ट में क्या है आपका? स्कैप्यूला। बोला स्कैप्यूला, या इसको हम लोग कहते हैं शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ना इसमें, तो ये सब डिटेल में क्वेश्चंस है, वो देख लेना आप लोग। तो 2 into 1 equal to 2। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, तो शोल्डर ब्लेड हो गया, स्कैपुला। उसके बाद आ जाएगा क्लैविकल, या इसको हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। अगेन दिस इज 2 into 1 equal to 2। तो ये दोनों हमारा शोल्डर खत्म हो गया। उसके बाद हम अपर लिम्स में चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ह्यूमरस या आर्म बोन। ठीक है, ये आर्म बोन है, एंड इसका कॉमन नेम है फनी बोन। ओके, बट नथिंग is funny about it. Okay, it is homophonous with humorous, है कि नहीं? तो एक्चुअली इसमें कोई फनी चीज नहीं है, इसको हम लोग फनी बोलते हैं क्योंकि ह्यूमरस जो है वो भी उसी जैसा प्रोनाउंस होता है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो 2 into 1 equal to 2। अब अभी आप अपने हाथों को देखो। लुक एट योर पाम विथ स्ट्रेच्ड फिंगर्स। तो जब आप स्ट्रेच फिंगर्स में देखेंगे तो जिस तरफ थंब है, ओके, वो लीड करता है रेडियस को। ओके, आपका जो फोर आर्म है, रेडियस इज क्लोज टू द थंब साइड। तो जब हम लोग नॉर्मली खड़े होते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन बोला जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन में थंब अंदर के तरफ होता है, वो मीडियल होता है। बट अगर ये फोटो देखो, ये दिखा रहा है, देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ, तो इसमें थंब किस तरफ है? बोलिए। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ थंब इज आउटवर्ड्स, आउटसाइड। तो दैट इज कॉल्ड डोंट टॉक नॉनसेंस। उसको हमने टर्म यूज किया है लैटरल। तो इसलिए अब ये थंब लैटरल पोजीशन